एलपीजी गैस का डिमांड और गैस का शॉर्टेज को देखते हुए लोग ये सोच रहा है कि मैं इंडक्शन चूल्हा खरीद लूं, लेकिन इंडक्शन चूल्हा खरीदने से पहले ज़रूरी है कि आपको ये इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहिए, तब जाकर खरीदिए, अदरवाइज आप बाद में जाकर के पछताएंगे। देखिए, इंडक्शन चूल्हा और गैस चूल्हा में अगर कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि मुझे कौन लेना चाहिए या कौन नहीं लेना चाहिए, तो आपको बैकअप में हमेशा गैस रखना पड़ेगा। लेकिन इंडक्शन चूल्हा अगर पैसे की बचत के मामले में अगर सोचते हैं, गैस अगर ले रहे हैं, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन मार्केट में एक पे एक कंपनी है और सारे कंपनी दावा करता है कि मेरा इंडक्शन चूल्हा बढ़िया है, मेरा बढ़िया है, लेकिन किसका बढ़िया है? और ये चीज़ तो जब तक रियल एक्सपीरियंस इस्तेमाल करने के बाद नहीं बताएगा तब तक समझ नहीं आएगा। और मैं ये इंडक्शन चूल्हा 1 साल पहले लिया था और अभी का क्या सिचुएशन है, क्योंकि जब आप इंडक्शन चूल्हा खरीदते हैं तो ये सोच करके खरीदते हैं कि ये सालों साल चलेगा और कम से कम 5 साल तो चलेगा ही। अब देखिए, यहीं पे जो मैं रखा था 1 साल पहले लिया था, ये है बजाज का, और बजाज का मैजेस्टी है। और इसमें इसके मॉडल वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो देख लीजिए मॉडल क्या है। मैजेस्टी का इंडक्शन कुकर यहाँ पे है और स्लिम करके मॉडल स्लिम है, 2100 वाट का है, मतलब कि आपका एक तरह से 2 यूनिट 1 घंटे में खाएगा। और ये देख सकते हैं, ये चीज़ है, और ये मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि जिस समय लिया उस समय बहुत बढ़िया काम कर रहा था। इसमें देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ पे जैसे ही ऑन करेंगे आप, यहाँ पे जैसे ही पावर लगा के ऑन करेंगे तो ऑन होगा। इसमें फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। प्लस करेंगे तो मैक्सिमम 2100 तक है और मिनिमम 600 तक आप जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे टाइमर सेट कर देंगे तो टाइमर होगा ऑटोमेटिकली। ये स्क्रीन टच है, तो यहाँ पे प्रेशर कुकर, मिल्क है, ये सब टेम्परेचर ऑटोमेटिक प्रीसेट समझ सकते हैं कि इसको अगर टच कर देंगे तो इतना टेम्परेचर रहता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। ये सब हो गया। अब यहाँ पे लफड़ा क्या हुआ, इसको खरीदने के बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा था। यहाँ पे कुछ दिनों बाद देखने को मिला कि ऑटोमेटिक चलते चलते लगभग 10 मिनट से भी कम समय में ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। फिर 10 मिनट से जो है 5 मिनट लिया, और सिचुएशन ये है कि अब कभी ठीक चलता है, मतलब एक बार खराब रहे तो चलेगा कि खराब हो गया, या एक बार बढ़िया रहे तो बढ़िया है, लेकिन कभी अच्छे से काम करता है, कभी काम नहीं करता है। और मैं जाकर के यहाँ पे जिससे परचेज किया था तो वो फिर मुझे बोलने लगा कि इसमें जो है सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, वारंटी ख़त्म हो गया है, 1 साल हो चुका है, अब कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा लफड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, इसका प्राइस उस समय मैं लिया था लगभग मतलब ऑफलाइन मार्केट में लिया था तो 3000 रुपये पड़ा था मुझे। और मैं कंपेयर किया गैस में और इंडक्शन चूल्हा में, तो खपत के मामले में पैसे की बचत हमेशा इंडक्शन चूल्हा में होगा। और कुछ चीज़ें जैसे पानी गर्म करना है तो आपको गैस पे वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टेंटली हो जाएगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये फ़ायदे हैं, इंडक्शन चूल्हा का फ़ायदा है, लेकिन आपको मार्केट में देखना है कि आपके लिए बेहतर कौन है। मैं तो यही कहूँगा कि ये कोई ऐसा नहीं कहीं से सुन के बता रहा हूँ, मेरे पास जो मॉडल है जिस कंपनी का है, मैंने ये ब्रांड बता दिया। इसका लेने के बाद मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया, लेकिन इसी बजाज कंपनी का 1-2 लोग और हैं सर्किल में, उनका अच्छा चल रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कि पीस वाइज हो, मॉडल वाइज हो, या इसी पीस में थोड़ा सा गड़बड़ी हो। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है तो इसको 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं। इस पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन चूल्हा पे जो बर्तन लगता था वही बर्तन इसमें काम करता है, लेकिन अब जो आ गया इंडक्शन चूल्हा उसमें दोनों बर्तन काम करता है। तो अभी के दौर में मैं तो यही कहूँगा कि इंडक्शन चूल्हा लेंगे तो ऐसा चूल्हा लीजिए जो दोनों टाइप के बर्तन पे काम करे, अदरवाइज आपको ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। इसके लिए सेपरेट, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सेपरेट बर्तन लेना पड़े तो उसमें ज़्यादा पैसा भी आपको लग जाएगा।